Welcome back, guys. Welcome back to this Plus from AC library. So I'm so sorry. I'm actually publishing these videos quite late as I was not well. So now let's begin to this very own series. This is your international relations series. ठीक है. और इसमें आज कार्यवाही होगी हमारी अनदर नेबरिंग कंट्री विच इज़ योर इंडिया बांग्लादेश. ठीक है. सो नाउ वेरी वेरी मच फोकस वी हैव टू बी. ठीक है. तो अब आपको पता है कि बांग्लादेश एक हमारी नेबरिंग कंट्री है और एक हमारा पड़ोसी मुल्क होने के बावजूद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है हमारा साउथ एशिया में और एक हमारा पूरे वर्ल्ड में इट इज़ द 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है ये करीबन 4096 किलोमीटर है, जैसे मैं कह सकता हूँ उसको. ठीक है. 4096 किलोमीटर. उसके साथ साथ आप लोग ये भी कह सकते हैं कि एक ही मोस्ट पॉपुलस कंट्री के साथ साथ यहाँ पे डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रहा है. जैसे कैपिटल सिटी आपको पता ही है, इसकी लार्जेस्ट सिटी ढाका है और ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी बंगाली है. ठीक है. और यहाँ पे इतने ग्रुप्स जो ज़्यादातर रहते हैं वो कौन से रहता है, यहाँ पे 98% बंगालीज रहते हैं, अदर माइनॉरिटीज़ भी हैं. ठीक है. इसके बाद रिलीजन में सबसे इंपॉर्टेंट 90.5% इस्लाम है. ठीक है. इसके बाद 8.5% हिंदुज़म भी है. इसके इम्पॉर्टेंटली अब ये लोग मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, है ना, WTO के, और उसके साथ साथ सार्क के हैं, बिम्स्टेक के हैं. ये सारी ऑर्गेनाइजेशन सभी सीरीज़ में आगे कवर करूँगा, है ना. OIC के हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के हैं. इनकी जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसी है, यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना. और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट कौन है इनके, अब्दुल हामिद साहब. ठीक है. इसके बाद प्राइम मिनिस्टर आपको पता ही है, ये हमारी शेख हसीना जी हैं. और इसके अलावा यहाँ पे जो भी आपको जानकारी मुझे देनी थी वो दी थी. और 2018 के एस्टिमेट के हिसाब से इनकी जो पॉपुलेशन है करीबन आप लोग मान सकते हैं कि लगभग काफ़ी अच्छी है. और 2011 के सेंसस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है उससे, अगर एस्टिमेट्स में मैं कंपैरिजन करूँ तो. ठीक है. उसके साथ साथ GDP जो है, नॉमिनल GDP, हमें हमेशा जिक्र करता हूँ इसका, तो ये है करीबन 347 बिलियन डॉलर, और जो कि जिसके हिसाब से इनका 39th पोजीशन हो जाती है पूरे वर्ल्ड में. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक. अब रीसेंट विजिट हुई थी शेख हसीना जी की आपके इंडिया में, वो हम लोग देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका. ठीक है. उसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इंडिया बांग्लादेश एक अच्छे मॉडल पे गुजर रहे हैं, जो कि आपका एक फ्रेंडशिप का मॉडल है. अब बैकग्राउंड थोड़ा जानते हैं ना, बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है. तो बैकग्राउंड में ये देखिए कि इंडिया लिंक्स विद बांग्लादेश विद सिविलाइजेशनल, इजंट इट, सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ भी जुड़ी हुई हैं, कल्चरल वैल्यूज़ भी जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं, इथनिसिटी की बात करते हैं, है ना. इथनिसिटी में कस्टम्स, रिचुअल सब आता है. इसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज़. ठीक है. ये सब तो इंपॉर्टेंट सिनारियोज होते हैं किसी भी फॉरेन पॉलिसी को हमें एनहांस करने के लिए, है ना. ये एक सेगमेंट हो गया. नाउ अब इंडिया प्लेड अ वेरी ग्रेटर रोल इन इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश. आपको पता है कि बांग्लादेश जो है आज़ाद में हम लोगों ने बहुत मदद करवाई थी बांग्लादेश की, है ना, इजंट इट. और ये भी आपको पता है कि ये डिक्लेयर्ड हुआ था, सबसे पहला राज्य था हम, सबसे पहला कंट्री था हम जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था एज ए सेपरेट नेशन. इसके अलावा 26 मार्च 1971 में डिक्लेयर्ड हुआ इसका इंडिपेंडेंस, और 16 दिसंबर 1971 में इसने विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया था. ठीक है. इसके अलावा जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो संविधान बना, वो 16 दिसंबर 1972 में बना था, 1972 में. अब इंडिया प्लेड अ वेरी ग्रेटर रोल इन इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश, जो कि मैंने आपको बताया. इसके अलावा हिस्टोरिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था. विवाद थे हमारे काफ़ी इसको लेके, डिस्प्यूट्स थे, जो कि 2015 में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से रिजॉल्व किया गया. अब बिम्स्टेक के भी पार्ट हैं हम लोग दोनों, सार्क के भी हैं और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के भी हैं और कॉमनवेल्थ के भी, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके हैं. एंड इंडिया हैज़ ऑलवेज स्टूड बाय द बांग्लादेश इन इट्स नीड ऑफ द आर. ठीक है ना. ये ज़रूरत तो पड़ती है कि कभी ना कभी नेचुरल फ्लड्स वहाँ पे आते रहते हैं, डिजास्टर्स आते रहते हैं, तो उसमें हेल्प हम लोग देते रहते हैं. लाइन ऑफ क्रेडिट भी हम लोगों ने इशू कर रखी है, जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ना. अब ठीक है, एक ये आप लोगों को एक मैप लोकेशन बता दिया मैंने. ये हमारा बांग्लादेश है, ढाका
जहाँ पे हमारे काफ़ी नेबरिंग आपके जो स्टेट्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल का काफ़ी इलाका आता है, मेघालय का भी आता है, त्रिपुरा का आता है ना। और त्रिपुरा तो आप लोग अभी मैं डिस्कस करूँगा फेनी रिवर के बारे में, तो वहाँ पे और डीप एनालिसिस करेंगे ना। यस, शेख हसीना जी की विजिट हुई थी इंडिया में, तो उन्होंने 7 पैक्ट्स साइन किए, 3 प्रोजेक्ट्स एनहांस किए, ठीक है। और ताकि यहाँ पे रिलेशनशिप को और सुधार मिल सके। और एक फर्स्ट फुल बायलैटरल मीटिंग हुई थी बोथ कंट्रीज के बीच में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और द एग्रीमेंट टू सप्लाई द गैस टू त्रिपुरा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए त्रिपुरा जो है, मैं आपको बैक एक मिनट मैप में दे जाना चाहता हूँ। त्रिपुरा में एक्चुअली अगर आप लोग त्रिपुरा से वेस्ट बंगाल कैलकाटा जाएंगे तो करीबन 500 किलोमीटर का एरिया है, बट यहाँ पे जाने का वे नहीं है, इसलिए हम लोग इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो त्रिपुरा से अगर कैलकाटा जाना है तो घूम के जाना पड़ेगा, पूरा 1600 किलोमीटर का एरिया। तो इस चीज़ को भी एनहांसमेंट मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे इनके बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, चट्टग्राम और मोंगला पोर्ट्स हैं, एंड टू सर्व द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो यहाँ पे गुडविल भी बनेगी, है ना। और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है स्किल डेवलपमेंट सेंटर में, ताकि बांग्लादेश में यूथ को ट्रेन कर पाएँ। देखिए अभी क्या हुआ था रिसेंटली कि बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है अभी इंडिया की इकोनॉमी से भी ज़्यादा ग्रो कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे ट्रेडिशनल मोड को अपना रहे हैं वो लोग। ट्रेडिशनल मोड क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हम लोग किससे जीडीपी ज़्यादा अर्न करते हैं? सर्विस सेक्टर से। वो लोग किससे कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर से। इसीलिए वो टेक्सटाइल हब बन रहे हैं और सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट बन रहे हैं रेडीमेड गारमेंट्स का आफ्टर चाइना। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इसके साथ साथ बोथ विल ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ना, ताकि रेफ्यूजीज ना आ पाएँ, या फिर आप लोग पोरस बॉर्डर्स होंगे तो प्रॉब्लम होती है ना, टेररिज्म का खतरा रहता है, फेक करेंसीज का मैनिपुलेशन होता है, ब्लैक मनी का प्रॉब्लम रहती है। तो इन सब चीज़ों को भी टैकल करना है, इजंट इट। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एश्योर्ड बांग्लादेश, ताकि वो एनआरसी पे इफेक्ट ना हो बांग्लादेश का। देखिए एनआरसी और CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये मैं एक सेपरेट टॉपिक में डिस्कशन करूंगा, यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता बिकॉज इट्स अ वेरी एनालिटिकल टॉपिक, ठीक है। इस पर काफ़ी विवाद हुए, राइट्स हुए दिल्ली में ना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बायलैटरल रिलेशंस कैसे। इंडिया और बांग्लादेश टुडे एंजॉयड अ वेरी बेस्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी और सिक्योरिटी रिलेशंस भी। लेकिन चलिए ठीक है, बायलैटरल ट्रेड में आप लोग देख सकते हैं हमारा काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे 2017-18 में हम लोगों ने $9 बिलियन का ट्रेड किया था, और बांग्लादेश वहाँ पे एक्सपोर्ट कितना करता है, इंक्रीज हुआ था 43% अप्रॉक्सीमेटली। तो हम लोग का ट्रेड सरप्लस है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने वाली कि ट्रेड सरप्लस हम लोगों ने मेंटेन करा हुआ है यहाँ पे। और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड, ये भी माना जाता है, ठीक है। और हम लोगों ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट तो साइन कर ही रखा है 2015 में। मैं 1 by 1 इसको एनालाइज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। So in 2018, in addition to the 660 megawatt of power imported by the Bangladesh, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है ना। और हमारा कम से कम एक्सपोर्ट बढ़ चुका है इलेक्ट्रिसिटी का, कितना, 500 मेगावाट का। ये भी एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है हम लोगों के लिए। ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट हुई थी ढाका कोलकाता के लिए, कोलकाता खुलना के लिए, और अभी एक ही अंडर कंस्ट्रक्शन है अगरतला और अखौरा रूट के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश क्या करता है, 50% हेल्थ टूरिज्म रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। दैट मीन्स यहाँ पे लोग अपना हेल्थ के लिए इलाज करवाने के लिए आते हैं। और रिलेशंस बिटवीन द टू बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस आर एट देयर बेस्ट राइट नाउ। आपको पता ही है कि इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे कौन है यहाँ पे तैनात, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, इजंट इट। इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए, है ना। और ये ईस्ट पाकिस्तान पहले बोला जाता था, यहाँ पे राइट्स हुए, काफ़ी एक्सप्लॉयटेशंस हुए थे आपके वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से, इसलिए इसको इंडिपेंडेंस मिली, है ना, इन्होंने इंडिपेंडेंस ली ना। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि 2013-14 से अगर मैं देखूं तो इनके काफ़ी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं, और कंसिडरेबली देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है 2018-19 में, इनके एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। इसके अलावा एनर्जी सिनारियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये उत्पादन कहाँ कहाँ से करते हैं। हाइड्रो से इनका इतना होता है 230 मेगावाट, कोल से इतना होता है, इम्पोर्टेड 600 मेगावाट है, और हाई स्पीड डीजल जो है इतना करते हैं ये लोग। हैवी फ्यूल ऑयल, जैसे आपके क्रूड ऑयल को ज़्यादा आप लोग ब्रैकेटिंग कर दोगे तो हैवी फ्यूल ऑयल बनता है,
उसमें आप लोग कह सकते हो 2675 मेगावाट है, और गैस का इतना है साहब, ठीक है। नाउ यस, इंडिया रिसेंटली एंड बांग्लादेश साइन 7 एग्रीमेंट्स। ये काफ़ी ज़रूरी हैं, थोड़े 7 एग्रीमेंट्स पे आप लोगों को नज़र होनी चाहिए। तो नज़र देखते हैं कि कैसे एनहांसमेंट हुआ है। एक तो चट्टग्राम और मोंगला पोर्ट्स बांग्लादेश में एक साइन हुआ एग्रीमेंट। इसके बाद बांग्लादेश की जो फेनी रिवर है ना, वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए त्रिपुरा में एनहांस हुआ। देखिए अभी तक वाटर एग्रीमेंट्स में 2 रिवर्स का मेजर आउटपुट आया है। फर्स्ट इज योर फेनी रिवर, और पहला हमारा दूसरा हो पाया था अभी किसका, गंगा रिवर का, ठीक है ना। और 6 रिवर थी बेसिकली जो कि अभी पाइपलाइन में है, जैसे मनु है, मुहूरी है, खोवई है, गुमती है, धारला है, दुध कुमार है, फेनी है। ये सारी रिवर्स अभी पेंडिंग में, ठीक। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कि दौड़कंती बांग्लादेश और सोनामुरा में अभी एक इनलैंड वाटर ट्रेड भी बन रहा है, ताकि एक प्रोटोकॉल डेवलप होगा इनलैंड वाटर ट्रांजिट के लिए और ट्रेड के लिए। देखिए फेनी रिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है, साउथ त्रिपुरा से निकलती है, सबरूम टाउन से लेके हमारे, और बांग्लादेश में कहाँ जाएगी, रामगढ़ तक, और फिर वो कहाँ ड्रेन हो जाएगी, आपका बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हो गई। इसके बाद आपको पता है कि चिटगोंग एक बहुत ही लार्जेस्ट पोर्ट है बांग्लादेश का, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनारियो अटेन करता है। और टोटल जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आपकी 54 रिवर्स आती हैं। कुछ एनक्लेव्स भी हैं, जैसे कुछ पार्ट्स आपके दूसरे टेरिटरी में हैं, वो भी हैं, लेकिन उनका भी विवाद चलता रहता है। अभी हमारे पास में रिवर में 2 आम लोगों ने वाटर एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। इसके बाद हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोगों ने लाइन ऑफ क्रेडिट भी इशू किया है, हम लोग कमिटेड हैं उसके लिए, ठीक। इसके बाद ये देख लीजिए, आपका सबरूम टाउन से लेके आपका कहाँ तक जाएगी, ये आपका रामगढ़ इलाके तक, ठीक है, ताकि इनका एनहांसमेंट बढ़ेगा फेनी रिवर से। चलो आगे देखते हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर सेटअप हो गया। नेक्स्ट 3 बायलैटरल डेवलपमेंट हुए पार्टनरशिप, ठीक। हम लोग इंपोर्ट करेंगे बल्क में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है। फिर विवेकानंद भवन में स्टूडेंट्स हॉस्टल बनाया जा रहा है रामकृष्ण मिशन के अंडर में। आपको पता है रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी, है ना। 1897 में 1897 में इन्होंने ये स्टार्ट किया था। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, बेलूर मठ में, आपका हावड़ा में, राइट। इनॉग्रेशन ऑफ बांग्लादेश इन इंडिया प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट एक इंस्टीट्यूट भी बना है खुलना में। एक आपको भी बता दूं, साइक्लोन एम्फन ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है आपका बांग्लादेश में, ये भी एक सोचने वाली बात है ना। इस पे मैंने एक सेपरेट एनालिसिस लेके आऊँगा ना। बोथ द साइड्स नोटेड द प्रोग्रेस मेड इन द फाइनलाइजेशन ऑफ MOU इन द कोस्टल सर्विस सर्विलांस रडार सिस्टम, ताकि हम लोग कोस्टल एरियाज में कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर पाएँ। हम लोगों ने ऑलरेडी मॉरिशस, सिचलीज, मालदीव्स और म्यांमार के साथ कर रखी है, ठीक है। वाइट शिपिंग एग्रीमेंट क्या होता है, वाइट शिपिंग एग्रीमेंट मतलब जो कमर्शियल शिप्स होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन। और अगर जैसे ग्रे शिप्स हैं, ग्रे शिपिंग एग्रीमेंट है तो उसके लिए क्या होता है, मिलिट्री वेसल्स के लिए, ठीक है। जैसे आपकी कॉर्वेट्स हैं या सबमरीन्स हैं या कोई भी बैटल शिप्स हैं। या फिर ब्लैक शिप एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, आपके जो इलीगल वेसल्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया आई होप। नाउ नेक्स्ट इज both the leaders agreed to early operationalization of the Bangladesh Bhutan India Nepal corridor। अब एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बना था, तो ये हम लोगों ने एक इनिशिएशन लिया है, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल कॉरिडोर बनेगा, ताकि यहाँ पे चैनलाइजेशन क्लियर हो पाए, पैसेंजर्स और मूवमेंट, गुड्स का मूवमेंट हो पाए। ऐसी फेनी रिवर पे भी हो रहा है ना, वही फ्राइट कॉरिडोर मूवमेंट हो रहा है। इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 12 बॉर्डर हार्ट्स, मतलब लोकल मार्केट्स डेवलप होंगे। इसके अलावा गंगा पद्मा बैरेज प्रोजेक्ट है जो कि अपग्रेड होगा अभी 1996 की वाटर शेयरिंग ट्रीटी से, ठीक है। अभी हमारा फरक्का बैरेज है जो कि आपका हावड़ा में है, उससे काफ़ी सूखा पड़ जाता है बांग्लादेश में, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। प्राइम मिनिस्टर रेज कंसर्न्स, शेख हसीना जी ने कंसर्न किया था NRC को लेके, वो भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। एंड फैसिलिटेट द रन फॉर ऑल द रिफ्यूजीज, रोहिंग्यास को लेके भी एक बहुत बड़ा इशू है। उन्होंने 250 होम्स भी बिल्ड बनाए हैं इनको म्यांमार के लिए, है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिनारियो है। और गुड रिलेशंस डेवलप हों, तो इसीलिए हम लोगों ने रोहिंग्यास को भी एक काउंटर पार्ट दे रहे हैं। कुछ इलीगल हमारे को रिफ्यूजीज माइग्रेंट्स मिले हैं इन आसाम,
जो एनआरसी में निकले हैं उनका भी कंसर्न है, विवाद चल रहा है, हाई टेंशन डेवलप हो रहे हैं बांग्लादेश के साथ, वो भी एक सिनारियो है। ठीक है ना, सम फैक्ट्स अबाउट द रिलेशनशिप, ये मैंने बताया कि इंडिया पहली कंट्री थी। डिफेंस कॉपरेशन में आर्मी में एक्साइज होती है संप्रति, नेवी में होती है एक्साइज मिलान, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर है, ये आपको मैंने बताया। लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री शेयर्स है, ठीक है। इसके बाद लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। इसके अलावा कॉपरेशन ओवर रिवर्स, 54 कॉमन रिवर्स हैं जो शेयर होती हैं, लेकिन अभी बस 2 ही रिवर्स पे काम हुआ है, 6 रिवर भी पेंडिंग चल रही हैं, वो मैंने आपके नाम भी बताए। ट्रेड सरप्लस काफी अच्छा है हमारा, और $9.21 बिलियन का हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। और बांग्लादेश क्या करंटली इंपोर्ट कर रहा है, 1160 मेगावाट ऑफ पावर, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा मैप, ये तो डिस्क्रिप्शन था, ये सारी बेसिक रिवर्स हैं, मेजर रिवर बेसिन्स, जिनके मैंने आपको नाम बता दिए थे, पहले क्लियर कर दिया था। आउटस्टैंडिंग इश्यूज क्या हैं कि तीसरा रिवर वाटर शेयरिंग पे हम लोग अभी एनालाइजेशन कर नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। सो ये भी एक बहुत बड़ा सिनारियो है। अ लैक ऑफ वाटर हैज अफेक्टेड लैक ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा इशू है। 1.9 मिलियन एनआरसी से लेफ्ट हो गए, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप की वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करती हैं आपका कहाँ पे, इन्वेस्ट करती हैं आपका बांग्लादेश में ज़्यादा, क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादा नॉर्म्स लगे हुए हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड यही हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा अच्छे से बाउंड्री रिवर्स मैनेजमेंट को एनहांस करें, एक्सेस दें, ठीक है। इट वुड बी गुड फॉर अस, सो दैट इज द सिनारियो. So I hope you are finding these lectures very interesting, guys. So this was a basic introduction about your, you can say, your India-Bangladesh relations. So thank you so much, guys. Thank you.